हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट आरओ के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3। इसमें हम लोग आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको एग्जाम ट्रेंड की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अगर आंसर की स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पार्ट 3 में हमारा कंप्लीट आंसर की हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 151। उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? भूकालानुक्रमण। ठीक है, जियोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा ट्यूबरकुलोसिस के उत्पादन का कारक क्या है? तो इसका कारक है बैक्टीरिया। 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस का थीम क्या था? इसका थीम था भावी भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस जगह पर लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दे दी गई? तो यह यजुर्वेद में दे दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद किसका तेजी से पतन हुआ? तो सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का पतन हुआ। सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक कौन था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना जाने लगा? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? डी, पृथ्वीराज तृतीय। अगला हमारा, राज्यादेशों का एक संग्रह है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक मौर्य द्वारा बनाई गई नीतियां हैं जो 296 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक भारत में मौर्य सिंहासन पर विराजमान थे। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा धम्म। राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध कौन सा था? इसमें आखिरी युद्ध था कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? सम्राट अशोक के पुत्र थे बिंदुसार। अगला हमारा, मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण क्या था? ठीक है, और इस का तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और मौर्य कला उदाहरणार्थ मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका आश्वीकरण था। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा सी, आर्य था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्यापार मार्गों का। इसमें हमारा सी नहीं होगा, इसमें होगा हमारा बी। हमारा सही आंसर क्या होगा? बी होगा, पुष्यमित्र होगा। ठीक है, व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु क्या था? इसमें हमारा सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है हमारा माल विकाग्निमित्रम। तो आप सभी को पता है यह किससे संबंधित है? हमारा अगस्त से, अगस्त गोत्र से संबंधित है। दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। इसमें हमारा सही आंसर होगा तोमर राजपूत। नेक्स्ट हमारा, सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसे साम्राज्य में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? तो जनपदों में बटा हुआ था। जनपद में उपविभाजित थे। क्या उपविभाजित थे जनपद में? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, फिलहाल जो आंसर वो क्या है? प्रतिष्ठान। फिर भी इसमें अभी आप कंफ्यूजन ही लेके चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा 167। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आते हैं हम लोग 168 पे। 168 की बात करें तो कृषि से संबंधित जो हमारी संस्था है वो कौन सी है? ICAR। ठीक है, कौन सा है? ICAR। अगला हमारा, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर है? तो देवास में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में किसका अर्थ है? देश या कंपनी द्वारा एक उत्पाद का उस मूल्य पर निर्यात करना जो विदेशी बाजार में घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम हो। तो इसमें भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिलहाल डंपिंग है शायद। ठीक, अगला हमारा कि अक्टूबर 2018 में बीमा क्षेत्र में FDI निवेश की सीमा क्या थी? 49%। बैंकिंग में MICR कोड से आशय क्या होता है? तो इसका तो आशय होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा? इसमें से कैनरा बैंक। फिर हमारा कि कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? संगमरमर के खनन के लिए कहाँ का फेमस है? मकराना। फिर हमारा, भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति जांच करने और उसका रिपोर्ट देने के लिए किस वर्ष राजकीय कृषि आयोग की स्थापना की गई थी? तो राजकीय कृषि आयोग की स्थापना की गई थी 1926 है, लेकिन हमारा अभी भी इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, अगला हमारा कि किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई? किसान आयोग की स्थापना की गई थी सन 2004 में। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और किसने दुनिया को प्रेरित किया था? तो इसका जो दुनिया को प्रेरित करने में वो क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अगला हमारा, INC की स्थापना 1885 में किसने किया था? तो इजी क्वेश्चन है, एलन ऑक्टेवियम ह्यून ने। फिर है हमारा कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय नियम पारित किया था। किसने पारित किया था? तो ऐसा करने वाला था लॉर्ड कर्जन। ठीक,
किसका अर्थ होता है कि हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ है। ठीक, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, स्वदेशी। यह तो डैश थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया और इसका इस्तेमाल करके पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था। ठीक, तो ऐसा सोचने वाले कौन थे, ऐसा सोचने वाले थे शायद बाल गंगाधर तिलक, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है अभी इसमें, देखते हैं कि क्या सही आंसर होता है। ठीक, अगला है हमारा कि कट्टरपंथ और डैश है हमारा 3, और इस कट्टरपंथी समूह के प्रमुख नेता कौन से थे। तो लाल बाल पाल सबको पता है, इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसका है, यह नारा है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट हमारा 1914 से घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू किसने किया था। तो इसमें देखिए घरेलू शासन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन है, एनी बेसेंट। ठीक, घरेलू शासन मतलब होम रूल लीग आंदोलन, जिसको शुरू किया गया था 1916 में। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपना जो समझौता किया था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से। 30 दिसंबर 1906 को किसकी स्थापना की गई थी, इस समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित था, यह संबंधित था द्विशासन से। फिर हमारा रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर कहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, यह इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त के लिए एक वकील के लिए जो पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि है उस कितनी है, तो यह है 10 वर्ष की। इनमें से किस राज्य में 2014 सर्वाधिक लोकसभा की सीटें जीती थी, तो उत्तर प्रदेश ने। फिर हमारा कि खान सुरक्षा विभाग भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आता है खान मंत्रालय के अंतर्गत। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 92 और 93 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, आते हम लोग 194 पे। भारत में सामाजिक उद्यमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो सामाजिक उद्यमी दिया गया है प्रेमा गोपालन को। किसे दिया गया है, प्रेमा गोपालन को। फिर हमारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, उर्वरक। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला हमारा कि भारत में मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, तो मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है उदयपुर में। नेक्स्ट हमारा कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, तो इसमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, रूमटेक मठ। कौन सा है, रूमटेक। अगला हमारा भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कि पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है, तो पंचमहल कहाँ पे स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। तो ये हो जाते हैं हमारे हाई कोर्ट आरओ के सभी क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन चेक कर लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन किया है और कितने नंबर्स आपके बन रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आंसर की को मिला लें। ठीक, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।